लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये सुनने में बड़े ही टेक्निकल लगता है, बट एक्चुअली में इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। इसको समझने के लिए बस एक चीज़ याद रखो, कंपनी का साइज। जैसे कपड़ों का साइज होता है ना, स्मॉल मीडियम लार्ज, वैसे ही कंपनीज का भी साइज होता है, जिसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू, और इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर्स, यानी कि एक कंपनी ने कितने सारे शेयर्स इशू कर रखे हैं और उसका मार्केट प्राइस क्या है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता चलेगी। सेबी इसी वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी किस बकेट में जाएगी। अब इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप। तो सेबी के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो बनती हैं लार्ज कैप कंपनीज। ये वो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जिसे तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। इनका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर बिजनेस आपको काफ़ी स्टेबल मिलता है और रिस्क कम होता है। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो इन कंपनीज का रिटर्न काफ़ी स्टेडी और प्रिडिक्टेबल होता है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं मिड कैप पे। तो सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंक 101 से लेके रैंक 250 तक की जितनी भी कंपनीज है, उन्हें हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो अभी बड़ी हो रही है, जैसे कि पेटीएम, जोमेटो। ये कंपनीज कल की लार्ज कैप कंपनीज बनने की कोशिश कर रही हैं। अगर ग्रोथ की बात करें तो इन कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनीज से ज़्यादा होता है। और अगर रिस्क को देखें तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, यानी कि वोलेटिलिटी बनी रहती है, क्योंकि ये कंपनीज अभी एक्सपैंड कर रही हैं। तो अगर थोड़ी रिस्क लेने की हिम्मत है और 5 to 7 ईयर्स का टाइम है तो मिड कैप फंड्स ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट स्मॉल कैप पे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रैंक 250 या उसके बाद वाली जितने भी कंपनीज होती हैं वो सब स्मॉल कैप कंपनीज होती है, जैसे सुजलॉन, एनएचपीसी। इनका फंडा सिंपल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये रातों रात डबल होने का दम रखती है, बट सबसे ज़्यादा रिस्क भी इनमें ही होता है, क्योंकि ये कंपनीज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अगर थोड़ा भी मार्केट गिरता है तो ये कंपनी सबसे पहले गिरती है और सबसे ज़्यादा गिरती है। तो इसका मतलब रिस्क सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में ही होता है। ये वैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है जो शॉर्ट टर्म लॉस में पैनिक नहीं करें और कम से कम 10 साल तक रुक सकें। तो बेसिकली समरी ये है कि लार्ज कैप कंपनीज में स्टेबिलिटी होती है, यानी कि लो रिस्क। मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बट साथ में रिस्क भी होता है। और स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, बट ग्रोथ का पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही होता है। तो इसीलिए स्मॉल कैप कंपनीज बन जाती है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। कोई भी कैटेगरी बुरी नहीं होती, बस आपके एक्सपेक्टेशन सही होने चाहिए। तो इन्वेस्ट करने से पहले बस 2 सवाल पूछो, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और मैं कितने साल तक रुक सकता हूँ। बाकी रिसर्च करते रहो और इन्वेस्ट करते रहो। इसी टाइप की और वीडियोस के लिए फॉलो कर लो मनी मैन को।